नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th 12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA and CS all level for different kind of study options like offline smart classroom study program at 3 locations of Vadodara, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस जिसमें आप कहीं से भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर सकते हो, और तीसरा साहस एप्लीकेशन। तीनों ही ऑप्शन पे बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पर सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। दोस्तों 12th कॉमर्स में SP एंड CC सब्जेक्ट में SP में हमारा 3rd नंबर का चैप्टर है डिबेंचर, और आज के सेशन से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हमारा जो पहला ही टॉपिक है वो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ डिबेंचर। तो इस सेशन के अंदर हम लोग डिबेंचर की बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव एंगल से एग्जाम में काम लग सकती है। तो आप सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक ले ले, पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें, और मेरे साथ साथ इस टॉपिक की सारी चीजों को समझना है। अपनी टेक्स्ट बुक में टिक मार्क और हाईलाइट करना है, और बाद में अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं डिबेंचर का। तो देखिए क्या कहा है, इन टुडेज मॉडर्न टाइम व्हेन जॉइंट स्टॉक कंपनी नीड्स कैपिटल फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड दे इश्यू शेयर्स और डिबेंचर टू रेज कैपिटल एंड दिस डिबेंचर मीन्स बोरोड कैपिटल। अब ये क्या है मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी है साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक कंपनी है, कंपनी को बिजनेस के लिए फंड की, पैसों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दिस कंपनी नीड्स फंड, कंपनी नीड्स फंड या पैसे। सिंपल वर्ड्स में कंपनी को पैसों की जरूरत है। तो बेसिकली कोई भी कंपनी दो तरह से अपने लिए फंड की अरेंजमेंट कर सकती है, और ये दो तरीके कौन कौन से हैं। पहला होता है ओनर्स फंड, ओनर्स फंड मतलब जिसके अंदर ओनर खुद पैसा लगाता है, और दूसरी कैटेगरी होती है बोरोड फंड। बोरोड फंड को डेट फंड भी कहा जाता है, बोरोड फंड या तो डेट फंड। क्या कहा, कंपनी को जो पैसों की जरूरत होती है कि भाई बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे कंपनी दो तरह से अरेंज कर सकती है। या तो ओनर्स फंड यानी कि ओनर के खुद के पैसे लगाएंगे, जिसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है शेयर्स, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। उसी तरह से कंपनी अगर बोरो करना चाहती है तो उसके मोस्ट कॉमन सोर्स का नाम अगर आपने सुना हो तो बैंक में से लोन लेना, बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना। और अब कॉमर्स लाइफ में आप आगे जो बहुत सुनोगे वो होता है डिबेंचर, डिबेंचर, और कई बार आप बॉन्ड, ये वर्ड भी बहुत सुनने वाले हो। बट हमारा जो चैप्टर है वो स्पेसिफिकली बात करेगा डिबेंचर के ऊपर। तो देखो डिबेंचर क्या है, एक तरह का बोरोड फंड है। मतलब जैसे हम बैंक में से लोन लेते हैं वैसे ही यहां पर हम लोग पब्लिक के पास से पैसे लेते हैं थ्रू डिबेंचर, और ये डिबेंचर बोरोड फंड का एक सोर्स है। मतलब कंपनी को जो पैसों की जरूरत होती है वो ओनर्स फंड की जगह पे बोरोड फंड से अरेंज करती है। तो डिबेंचर ये बोरोड फंड का ही एक तरीका होता है। तो देखिए डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर अ कॉमन सील, ये हम लोग डेफिनेशन के अंदर देखेंगे। डॉक्यूमेंट है इशूड अंडर अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी फॉर रेजिंग डेट एंड एक्नॉलेजिंग द डेट। मतलब के डेट कलेक्ट करने के लिए और उसको एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ ये हमने पब्लिक के पास से जो डेट लिया हुआ है ना, इसका ये प्रूफ है, हम लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं, मतलब कि एक्सेप्ट करते हैं। द इंटरेस्ट ऑन डेट रेज्ड थ्रू डिबेंचर इज पेड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। अब ये जो डिबेंचर होता है उसके ऊपर कंपनी क्या पे करेगी, पे इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट एट प्री डिटरमाइंड रेट होता है। प्री डिटरमाइंड रेट मतलब पहले से ही
इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है। जैसे हम अगर इक्विटी शेयर की बात करें तो शेयर के ऊपर रिटर्न मिलता है डिविडेंड, और इक्विटी शेयर में ये डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, जबकि डिबेंचर के ऊपर कंपनी जो पे करती है उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट का रेट पहले से ही फिक्स होता है, यानी कि प्री डिटरमाइंड होता है। क्लियर? चलिए आगे क्या कहा है, फॉर दिस कंपनीज क्रिएट अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी, और इसके लिए कंपनी क्या करेगी, क्रिएट अ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब एक तरह से कोई ना कोई असेट को मॉर्गेज करना। ये चार्जेस के बारे में हम लोग डिटेल में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो यहां पर डिबेंचर में हो क्या रहा है, कंपनी पब्लिक के पास से पैसे बोरो कर रही है, कंपनी बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक। तो ऑब्वियस है कि ये पैसे जो बोरो कर रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में अपनी कोई ना कोई असेट मॉर्गेज करते हैं। मतलब कि ये असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया। मतलब अगर कल को उठ के कंपनी डिबेंचर का पैसा नहीं देती है पब्लिक को, तो पब्लिक ये जो असेट मॉर्गेज की हुई है उसको सेल करके अपने पैसे कलेक्ट कर सकती है। जैसे बैंक भी हमको लोन देती है तो उसके सामने अपनी कोई ना कोई असेट प्रॉपर्टी मॉर्गेज करती है, मतलब गिरवे लेती है, तो ये गिरो यही होता है मॉर्गेज। क्लियर? तो यहां पर कंपनी जो है वो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर सकती है डिबेंचर इश्यू करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर, जो कि एग्जाम में आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो लिखने के लिए काम लगेगा। तो देखो, द टर्म डिबेंचर, टर्म यानी कि वर्ड डिबेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड डिबैर। एमसीक्यू के लिए काम की चीज है, लेटिन भाषा के डिबैर वर्ड पर से ये डिबेंचर वर्ड आया है, और ये डिबैर वर्ड का मतलब क्या होता है, डेट। डिबैर मीन्स डेट। Thus it can be said that debenture is a document denoting date of company। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई डिबेर वर्ड पर से आया है, डिबेर का मतलब होता है डेट, तो डिबेंचर का मतलब क्या हुआ, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी के डेट को एक्नॉलेज करता है या डेट को डिनोट करता है, मतलब दिखाता है, तो उसको हम कहेंगे डिबेंचर। अभी आपको यहां पर एमसीक्यू के एंगल से ये याद रखना है, साथ में वीएसक्यू या कोई भी बड़ा क्वेश्चन पूछा है तो आप ये वाला मीनिंग लिखोगे, जिसमें क्या कहा है, देखो, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय कंपनी अंडर द कॉमन सील एक्नॉलेजिंग द डेट ऑफ कंपनी। एक्नॉलेजिंग द डेट ये मेन वर्ड है जो कि आना ही चाहिए। तो डिबेंचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है इश्यूड अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी। कॉमन सील क्या है, कंपनी का एक कॉमन सील होता है जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कंपनी अपने डेट को एक्नॉलेज करती है। और ये डेफिनेशन किसने दी है, सर फ्रांसिस पैरमोर। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। यहां तक की चीजों को एक बार आप दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिए, जो भी चीजों को टिक मार्क किया है, ये जो भी चीजों को मैंने समझाया है, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट भी आपके स्ट्रांग हो। आपको 12th के एग्जाम में तो काम लगेगा ही लगेगा, साथ में 12th के बाद अगर आप प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हो, सीए सीएस करना चाहते हो, तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें कवर होती ही है। तो अगर आप ये चैप्टर के यानी कि हमारे एसपी सब्जेक्ट के डिबेंचर चैप्टर के सारे वीडियोस एक्सेस करना चाहते हो, 12th कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन क्वालिटी के टॉपिक वाइज स्टडी वीडियोस देखना चाहते हो, रिवीजन वीडियोस देखना चाहते हो, मैराथन सेशंस देखना चाहते हो, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वहां से डाउनलोड कर दीजिए, आपको 12th स्टैंडर्ड में टेरिफिक बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप 12th के बाद भी बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम करना चाहते हैं या सीए और सीएस जैसे प्रोफेशनल करियर में एक्सीलेंट फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो भी आपको साहस इंस्टीट्यूट का बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा। तो इसका बेनिफिट आप जरूर लीजिए, जिससे आपका करियर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सके। क्लियर? चलिए हम लोग हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो, डेफिनेशन के बाद और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एमसीक्यू और वीएसक्यू के एंगल से काम लग सकती है। तो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, जो कि बार बार वही आ रहा है, कंटेनिंग एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेटनेस। इनडेटनेस मतलब डेट, इश्यूड बाय द company under the common seal and giving an undertaking to repay the debt at a specified rate of interest at the option of the company, and meanwhile to pay interest thereon at a fixed rate
एंड इंटरवल स्टेटेड इन द डिबेंचर। ये तो बहुत प्रॉपर डिटेल डेफिनेशन हो गई, डिटेल्ड डेफिनेशन कहो या मीनिंग कहो, इसके अंदर सारी चीजों को कवर कर दिया है। देखो मैं एक एक करके सारी चीजें क्लियर करवाता हूं। सबसे पहले तो डिबेंचर क्या है, तो एक डॉक्यूमेंट है जो कि क्या दिखाता है, एक्नॉलेजिंग द इनडेटनेस यानी कि डेट ऑफ द कंपनी, जो कि इश्यू कौन करता है, कंपनी इश्यू करती है अंडर इट्स कॉमन सील। मतलब कंपनी का कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है तो उसके ऊपर कंपनी का सील होता ही है, तो ये डिबेंचर भी कंपनी के कॉमन सील के अंडर में इश्यू किया जाता है, जिसमें क्या मेंशन होता है, गिविंग एन अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग यानी कि गारंटी टू रीपे इट, कि भाई हम लोग ये जो पब्लिक के पास से हम डेट ले रहे हैं वो हम वापस करेंगे, रीपे द डेट एट अ स्पेसिफाइड रेट और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। मतलब हम इस तरह से या कंपनी जिस तरह से बोलेगी, जो मेंशन किया होगा उस टाइम पे इसको वापस करेंगे, और वो जब तक हम आपको उसके पैसे लौटा नहीं देते तब तक, यानी कि मीन टाइम हम उसके ऊपर आपको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट भी पे करेंगे। देखो देयर ऑन फिक्स इंटरेस्ट, देयर ऑन एट फिक्स एंड इंटरवल स्टेटेड इन द डिबेंचर। मतलब हर महीने इंटरेस्ट पे करेंगे, क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करेंगे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करेंगे, मोस्टली हाफ ईयरली पे करते हैं डिबेंचर के ऊपर, या ईयरली डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। ये डिबेंचर के अंदर ही मेंशन किया हुआ होता है। तो ये पूरा डेफिनेशन या मीनिंग आपकी डिटेल जानकारी के लिए था। क्लियर? तो देखो ये डेफिनेशन में जो भी चीजें कही है वो सारी यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट दे दी है ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। देखो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट issued under the common seal of company, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। Acknowledging the date of the company of a specified amount, मतलब कितनी अमाउंट का डेट है, 10,000, 20,000, 50,000, वो डॉक्यूमेंट डिबेंचर के ऊपर ही लिखा हुआ होता है। In which till the principal amount is repaid, interest at specified rate, मतलब जब तक हम वो प्रिंसिपल अमाउंट लौटा नहीं देते हैं तब तक उसके ऊपर स्पेसिफाइड रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। एंड चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। चार्ज इज क्रिएटेड मतलब कि कोई ना कोई असेट को मॉर्गेज करेंगे फॉर सिक्योरिटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार करे, बट नॉर्मली कंपनी ये करती ही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो ऊपर लिखे हैं वही के वही आपके नॉलेज, आपके रेफरेंस के लिए है। Thus, joint stock company established under the Companies Act issued the debenture, ध्यान रखना, issue debenture for long time capital requirement. The debenture can be redeemed after fixed period। देखो can be redeemed, redeem मतलब return, मतलब स्पेसिफिक पीरियड है, 3 साल का डिबेंचर है, 5 साल का डिबेंचर है, 10 साल का डिबेंचर है, तो जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होता है ये डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं। रिडीम मतलब रिटर्न करना है। और रिलेशनशिप ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, relationship of debtor and creditor is created between the company and debenture holder। क्या बोला, कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप जनरेट होता है। अभी कैसे वो मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए है जो कि डिबेंचर होल्डर है, उन्होंने डिबेंचर खरीदे हैं किसके, एबीसी लिमिटेड के। ये एबीसी लिमिटेड ये कंपनी है। कंपनी ने क्या किया है, ध्यान से समझ लेना, केस क्या हुआ है, डिबेंचर होल्डर ने पैसे दिए हैं, मनी गिवन, मनी, और कंपनी के पास से क्या लिया है, डिबेंचर लिए हैं। अभी यहां पर जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के लिए क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास से उसे पैसे लेने हैं। मैं फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हूं, मैंने एबीसी लिमिटेड को पैसे दिए और बदले में डिबेंचर मिला, तो ये डिबेंचर किस चीज का एविडेंस है कि भाई मुझे कंपनी के पास से फ्यूचर में पैसा लेना है। तो मेरे एंगल से देखे तो जिसके पास से पैसा लेना होता है वो होते हैं हमारे डेटर्स। तो ये कंपनी यहां पर क्या बन जाएगी, डेटर। और कंपनी को किसे पेमेंट करना है, कंपनी पे करेगी फ्यूचर में ये डिबेंचर होल्डर को, तो ये डिबेंचर होल्डर क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी को ये पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को, तो ये डिबेंचर होल्डर। तो याद क्या रखना है आपको कि जो डिबेंचर होल्डर होता है वो क्रेडिटर बन जाता है कंपनी के लिए, और जो कंपनी होती है वो डेटर कहलाती है। देखो क्रेडिटर, सॉरी, जो डिबेंचर होल्डर होता है वो कंपनी के लिए क्रेडिटर हो जाता है, और कंपनी जो है वो डिबेंचर होल्डर के लिए बन जाती है डेटर। इस तरह से
कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में डेटर और क्रेडिटर के रिलेशनशिप जनरेट होते हैं। डिबेंचर होल्डर डज नॉट गेट अ राइट टू वोट इन कंपनी एंड ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखो ये भी चीजें जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिबेंचर होल्डर जो होता है वो कंपनी का रियल ओनर नहीं होता है। डिबेंचर होल्डर तो कंपनी का क्रेडिटर है, जो कि हमने देखा डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। जो ओनर होते हैं वो तो शेयर होल्डर होते हैं। तो यहां पर डिबेंचर होल्डर ओनर नहीं है तो डज नॉट गेट अ राइट टू वोट इन द कंपनी एंड ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जो वोट नहीं दे सकता वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट डिबेंचर होल्डर कैन अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं डिबेंचर ट्रस्टीज को टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स अपने बिहाफ में ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं जो कि कंपनी के लिए, जो कि डिबेंचर होल्डर अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर ये डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं। व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन द डिबेंचर होल्डर्स आर पेड देयर मनी ऑन प्रायोरिटी बेसिस बाय सेलिंग द असेट ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी क्लोज हो जाती है, लिक्विडेट हो जाना यानी कि क्लोज हो जाना, तब ऑब्वियस सी बात है कि डिबेंचर होल्डर को उनके पैसे वापस करने होते हैं और ये पैसे उनकी प्रायोरिटी बेसिस पर होते हैं। मतलब असेट सेल करके जो पैसे जनरेट होते हैं उसमें से प्रायोरिटी बेसिस पर ये डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें बेसिक थी जो कि आपके नॉलेज के लिए और ऑब्जेक्टिव पर्पस से काम की थी। बाकी इसमें से याद रखने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड आपको डेफिनेशन याद रखनी है और बाकी के सारे छोटे छोटे पॉइंट एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकते हैं। और इसके बाद वाले सेशन से हम लोग डिटेल में इस चैप्टर के सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे के सारे सेशंस हमारी साहस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में ये एसपीसीसी सब्जेक्ट के सारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ 12th कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के सारे बेहतरीन क्वालिटी के सेशंस आप एक्सेस करना चाहते हो, जिससे कि टेंशन फ्री और कम एफर्ट्स में आप अपना नॉलेज बेहतरीन लेवल पे बढ़ा सकते हो, रिजल्ट टेरिफिक ला सकते हो और अपने करियर को ब्राइट शाइनिंग बना सकते हो। तो ये सारी चीजें साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर अवेलेबल है ही, तो इसका बेनिफिट लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।